साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से एक सत्संग के माध्यम से जो हमारे शरीर के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर है। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, संतों ने जो बताया है, जिन खोजा उन पाया, जिसने खोजा है उसने पाया है। जो हमारे पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर है। आत्मा हमारे शरीर में रहती है या हमारे शरीर से बाहर रहती है, तो ये बहुत बड़ा भेद है। आज खोलेंगे सतगुरु नितिन साहब जी कि आत्मा हमारे शरीर में रहती है या हमारे शरीर से बाहर रहती है। तो आपने सत्संग को पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सत्संग को सुनना है। सतनाम जी, जो ब्रह्मंडे सोए पिंडे, जो खोजे सो पावे, इसका आप अनुवाद करो। देखो, बात बिल्कुल सत्य है। जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे और जिन खोजा तिन पाया, यानी पूरे ब्रह्मांड जो आपको दिखाई दे रहा है, सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, पाताल, जो कुछ भी तुम्हें ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, वो सब तुम्हारे पिंड में भी विराजमान है। सब कुछ मिलेगा तुम्हें, लेकिन उसकी जुगती है। जुगती से ही पाइए, बिना जुगती के नहीं मिलेगा। और वो जुगती गुरु समझाता है कि वो कैसे मिलेगा। तब तुम्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम अपने घट में ही पूरे ब्रह्मांड को, यानी पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सकते हो आप। सूर्य मंडल, तारा मंडल, चंद्र मंडल, ये सब तुम्हारी काया के अंदर हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये सब माया है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मंड आकाश में, और मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में हूं। जो सपना आत्मा ढूंढ रही है कि आत्मा कहाँ मिलेगी, वो तेरे पास में है, लेकिन बिना गुरु के नहीं मिलेगी। जब तक भेदी गुरु नहीं मिल गया, तब तक वो पास में पड़ी वस्तु भी तुम्हारे किसी काम की नहीं, मिलेगी नहीं, कल्याण नहीं होगा। सपना शर्मा, गुरु जी हम अज्ञानी हैं, मंदिर जा सकते हैं, किंतु आत्मा को खोज बहुत मुश्किल है। मंदिर तक जाना बहुत मुश्किल है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना आसान है। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जब ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वो एक पल में समझ में आ जाती है कहानी सारी, कि मेरी आत्मा कहाँ है, कैसे प्राप्त होगी। लेकिन उसकी जो साधना है उसमें समय लगता है। सहज पखे तो मीठा हुई, जो धीरे 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 सिमरन करके जो आनंद आएगा, जो मिठास आएगी, जो खिंचाव होगा, जो तान तनेगा, वो सब अनुभव आप अपना इकट्ठा करते जाओगे। और जो परम अनुभव होगा, शब्द गुरु का अनुभव होगा, वो आपको निहाल कर देगा। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मंदिर जा रहे हो, हम उसको मना नहीं कर रहे कि मंदिर मत जाओ, जाओ मंदिर, कोई बात नहीं। लेकिन इतना समझ लो कि जो तुम्हें मंदिर तक लेके जा रहा है, तुम्हारे शरीर को जो मंदिर तक लेके जा रहा है, वो आत्मा ही है। अगर कहीं रास्ते में आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना, तो भोले शंकर इंतजार करते रह जाएंगे मंदिर में, और तुम कभी नहीं जा पाओगी। फिर तुम्हें सीधे घर ले जाके शमशान घाट पहुंचा दिया जाएगा। मंदिर का भगवान इंतजार करता करता, कहो मंदिर से ही निकाल के उसको किसी नदी के किनारे रख दिया जाएगा जब तक, क्योंकि मूर्ति टूट जाती है या खंडित हो जाती है, तो उस मूर्ति को यानी भगवान को उठा के किसी नदी के किनारे रख दिया जाता है।
तो वो नदी के किनारे पहुंच जाएगा, लेकिन तुम मंदिर नहीं पहुंच पाओगी क्योंकि तुमने, तुम्हारे शरीर को जो आत्मा चला रही है वो शरीर को छोड़ देगी, तो तुम्हारी एक कदम की भी सैर नहीं हो पाएगी, वहीं के वहीं स्टॉप। देखो जी, हम किसी की थ्योरी नहीं मानते, हम आत्मा की थ्योरी मानते हैं, हम आत्मज्ञान को मानते हैं। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी साइंस का खेल है, वो सब क्या है समझ लो। लोग कहते हैं साइंस बहुत बड़ी है, साइंस बहुत बड़ी है। ठीक है, मान लिया साइंस बड़ी है, लेकिन साइंस प्रकृति से बड़ी नहीं है। प्रकृति के पैरों की धूल भी नहीं है साइंस। प्रकृति समझ रहे हो ना प्रकृति वो है जिसने खंड ब्रह्मांडों की रचना करी है। ये सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, पाताल, गैलेक्सी, ये क्लोरोफिल, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब ये प्रकृति की देन है। साइंस तो बेचारा ये खोजता थक जा रहा है कि ये सब बन कैसे गया ये साइंस तो बेचारी यही खोजती रह जाती है, ये हो कैसे गया, इसका कारण क्या है साइंस बेचारी अगर साइंस किसी आदमी का नाम हो तो बेचारे का जन्म बीत जाता है ये पता करते कि एक फल पेड़ से नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया समझे। प्रकृति फल को पेड़ से नीचे जमीन पे गिरा रही है और साइंस ये ढूंढता फिर रहा है कि यार ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं उड़ गया। यानी जो ग्रेविटी साइंस, जो ग्रेविटी प्रकृति बना के बैठी हुई है, उस ग्रेविटी की खोज करता फिर रहा है साइंस कि ये हो कैसे गया। तो भैया कौन बड़ा है। और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि जितनी समुद्र में रेत है, जितना समुद्र में रेत है, उस रेत में से एक कण उठा लो और उस एक कण के भी करोड़ हिस्से कर डालो, जितना हिस्सा तुम्हारे हाथ में आ गया ना वो भी बहुत बड़ा है। आज तक साइंस ने उतनी ही खोज कर पाई है। अब समझ लो कि प्रकृति और साइंस का क्या मेल मिला है। अभी परमात्मा का जिक्र नहीं किया मैंने अभी तो केवल प्रकृति की बात बोली है मैंने। प्रकृति जो उसकी छोटी सी माया है, केवल प्रकृति की बात बता रहा हूं मैं अभी। जिस प्रकृति को तुमने बकरी बना दिया है खिलवाड़ कर रहे हो प्रकृति से, और तुम्हें बकरा बनाएगी अच्छी तरह, वो हलाल करेगी, आने दो समय समझ लो। तो प्रकृति को समझो। प्रकृति बहुत प्यार भी देती है। देखो प्यासों को बारिश तक देती है, ज़्यादा गर्मी हो जाए तो बारिश लाती है, गर्मियों में पानी ठंडा निकालती है ज़मीन में से, सर्दियों में पानी गर्म निकालती है ज़मीन में से। प्रकृति प्रेम भी बहुत करती है, और जब प्रकृति कसाई बन जाती है तो बेटा सफाई भी बहुत अच्छे से करती है। समझ लो, प्रकृति सफाई भी अच्छे से करती है, फिर पूरे पूरे कुलों का नाश कर देती है, फिर त्राहिमाम हो जाती है, फिर तुम्हारी एक बात नहीं सुनती है। इसलिए प्रकृति को अष्टांगी देवी समझ के पूजो। पूजो मतलब पूजा मत करने लग जाना, उसका आदर करो। प्रकृति को शुद्ध रखो, वातावरण को शुद्ध रखो।
अगर तुम प्रकृति से कुछ लेना जानते हो तो प्रकृति को देना भी जानो। और सबसे जरूरी जो है हम दे सकते हैं जो, वो है वृक्षारोपण। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी हम ये मुहिम चलाने वाले हैं कुछ दिनों में, जब हर इतवार को, हर संडे को हमारी टीम, ये टीम वर्क होता है। देखो, जो शहरों में लोग हैं वो गमलों में छोटे छोटे पेड़ लगाएंगे, और जो गांव में हैं वो कम से कम 2, 3, 4 घंटा वृक्षारोपण करेंगे। चाहे वो सड़क के किनारे करें, चाहे वो अपने गांव में अपनी ज़मीन पे करें। 8, 10, 12 पेड़ लगाएं, कोई बात नहीं। 3, 4, 5 महीने अच्छे से पानी दें उसको, थोड़ा बड़ा करें, और उसके बाद कहीं पर भी जहां अच्छी जगह लगे उसको लगा दें। वहाँ से उखाड़ के मिट्टी समेत उसको कहीं और रोपण करें, तो वो 100% अपनी जड़ें जमा लेगा, क्योंकि पेड़ बड़ा हो गया है, अब उसे खतरा भी नहीं है। थोड़ा बड़ा पेड़ हो जाए तो कोई पशु अगर उसके पत्ते खा भी ले तब भी वो पेड़ सरवाइव करता है, नए पत्ते उगा लेगा। लेकिन जब छोटा सा पौधा कोई खा लेता है तो वो सूख जाता है। तो इसलिए ये प्रण कर लो कि मरने से पहले पहले सेंचुरी लगा के जाना है हमने यहां से। बस इतना समझ लो, जो 100 पेड़ लगा गया अपने जीवन में, तो समझो कि प्रकृति उस पर दयाल हो जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको। और हमारा तो इतना बुरा हाल है, चलो इस मामले में मुस्लिम, ईसाई, यहूदी हमसे काफ़ी अच्छे हैं, जो किसी के मरने पे, मारे जाने पर एक भी पेड़ का नाश नहीं करते, काटते नहीं हैं पेड़, वो जलाते नहीं हैं। इस मामले में वो हमसे लाख गुना अच्छे हैं। हम लोग का तो ये हाल है कि अपने पूरे जीवन में एक पेड़ नहीं लगाया होता है, और मरने के बाद 2 पेड़ और कटवा के चले जाते हैं। ये हाल है हमारा। 100 करोड़ हिंदू हैं तो मान के चलो 200 करोड़ पेड़ तो कटने ही कटने हैं भविष्य में, विद इन 60-70 ईयर्स। क्योंकि 70-80 साल के अंदर अंदर सबने मर जाना है। जितने आप तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना आज, जितने भी लोग तुम्हें शहरों में, गांव में अब जो दिखाई दे रहे हैं, 70 साल के अंदर अंदर ये सब लोग मर जाएंगे, 70-80 साल के अंदर। और 200 करोड़ पेड़ हिंदू धर्म वाले कटवा के जाएंगे मरने के बाद। और लगाए कितने हैं इसका तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हिंदू धर्म वाले अगर संकल्प ले लें कि पहली बात तो हम अपना शरीर जलाएंगे नहीं। हम क्यों जलाएं? शरीर जलाने के लिए नहीं बना है भाई, शरीर जलाने के लिए बना ही नहीं है। शरीर मिट्टी है, मिट्टी को मिट्टी में मिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिट्टी को मिट्टी में दफन करो। अब कोई कहेगा हमारे धर्म में तो दफन नहीं किया जाता। अरे भाई, बड़े बड़े साधु संत देखो समाधि देते हैं उनको, जलाते नहीं हैं उनको, क्योंकि तुम्हें डरा रखा है। क्रियाक्रम नहीं होगा, आग नहीं लगाएंगे तो भूत प्रेत बन के घूमोगे। वो बाबा जी भी तो समाधि में, समाधि दे दी उनको, जमीन में गाड़ दिया बाबा जी को। हिंदू धर्म में थे, संत थे। अब कोई कहेगा वो तो संत थे इसलिए मिट्टी में गाड़ दिया, हम तो ग्रस्त हैं, हमें तो जलाना ही पड़ेगा, हम तो आम आदमी हैं। तो मेरे भाई, जो बच्चे जिनकी शादी नहीं होती है, मर जाते हैं, छोटे बच्चे, उनको भी नहीं जलाया जाता।
वो भी मिट्टी मिट्टी में ही दफनाई जाती है, क्योंकि मिट्टी बनी ही मिट्टी के लिए है। ये पता नहीं किसने जलाने वाला काम शुरू कर दिया। जलाने का तो कोई रोल ही नहीं है। जलाने से देखो कितना नुकसान होता है। नंबर 1 पे लकड़ी खत्म हो रही है, तुम लगा रहे नहीं हो, फूंक के चले जाओगे। नंबर 2 पे पर्यावरण दूषित होता है। इतना धुआं निकाल दिया तुमने, उसके बाद तुमने अग्नि उत्पन्न कर दी, वायुमंडल गर्म हो रहा है उससे भी। उसके बाद जो खनिज बनने थे, जो फॉसिल्स तैयार होने थे धरती के अंदर इस लाश से, वो भी कुछ नहीं बनेगा। उसके बाद तुम ये राख जाके गंगा नदी में फेंकोगे तो गंगा का भी पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा। मतलब हर तरफ से मरा हुआ इंसान तबाही मचा के ही जाएगा। तो क्या करना है? पहले तो ये प्रण ले लो कि हमने अपने शरीर को जलने नहीं देना है। तुम्हारा मोबाइल खराब होता है तो तुम जला देते हो क्या? तुम्हारा मोबाइल खराब होता है तो तुम उसके पार्ट्स किसी और मोबाइल में यूज कर लेते हो। अगर तुम्हारा शरीर जलाने की जगह अगर दान में दे दिया जाए तो तुम्हारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो उन लोगों को मिल जाएंगे भाई जो जीवन मृत्यु से जूझ रहे हैं। तुम्हारी किडनियां, अच्छी खासी किडनियां, एक्सीडेंट हो गया, किडनियां बिल्कुल सही सलामत हैं, 5-6 घंटे के अंदर इसको अच्छे से निकाल लिया जाए तो बहुत बढ़िया वर्क कर रही हैं, किसी के भी लगाया जा सकता है। तो तुम्हारी किडनियों से मात्र अगर 1 महीने तक जितने लोग मर रहे हैं, केवल इन्हीं 1 महीने में इन लोगों की किडनियां अगर उन लोगों के लगा दी जाएं जो बेचारे जूझ रहे हैं किडनी फेलियर से या किडनी सिकुड़ गई है, तो पूरे देश के जितने भी किडनी के मामले हैं ये सब ओके हो जाएंगे। और जो बड़े बड़े रैकेट चल रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन के नाम पे, ट्रांसप्लांट के नाम पे, 5 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, ये सब खत्म हो जाएगा मामला। इतनी किडनियां हो जाएंगी, इतनी किडनियां हो जाएंगी कि किसी को किडनी के फेलियर से डर ही नहीं लगेगा। अब ये नहीं कि बेवड़े बन जाना, फिर जहाँ 4 पैग लगाते थे वहाँ 40 पैग लगाने लग जाना कि किडनी तो मिल ही जाती है, क्या दिक्कत है। तो ऐसा काम भी नहीं करना। लेकिन अगर किडनी वालों को मिल जाए, आंखें अंधों को मिल जाएं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 1 साल के अंदर भारत देश से सारे अंधे, सारे किडनी फेलियर, सारे लीवर को पकड़ के बैठे हुए हैं जो, और भी कई ऐसी बीमारियां या ऐसे अंगों की बीमारियां, 1 साल के अंदर इंडिया इनसे मुक्त हो जाएगा। 1 साल के अंदर। लेकिन जागृति लाओ, लाशें मत जलाओ, मत जलाओ, मत जलाओ। इसका सदुपयोग करो। तुम्हारी किडनी फेल हो जाए तो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। तुम गली गली भटकोगे, भगवानों से दुआ करोगे, मंदिरों में भटकोगे, भगवान या तो मेरी किडनी ठीक कर दो या कोई किडनी दान कर दे मुझे। तुम तड़प रहे होगे क्योंकि अभी नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, जब हो जाएगी ना तब समझ में आएगा कि तुम्हारी किडनी की कितनी बड़ी वैल्यू है, जिसको तुम आग के हवाले कर देते हो। मूर्खतापूर्ण कार्य है ये, महामूर्खतापूर्ण कार्य। फौजियों की
कोई किडनी फेलियर है, पेशेंट है, कोई आंख में गोली लग गई या कुछ भी ऐसा हो गया, आंख से कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई बम फटा, कान के पर्दे ख़त्म हो गए, आंख से दिखना बंद हो गया, या कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तुम्हारे एक बॉडी से कम 5 फौजियों को बढ़िया जीवन मिल सकता है। तो क्यों ना हम दान करें।